पहली ये वीरांगना थी जो कि महिला वीरांगना जो कि शहीद हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने से। महिला कभी कमज़ोर नहीं है। उनकी पति की शहीद भी हो गए थे रतन सिंह, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कि वो ससुराल के लोग जो ये कहते हैं कि तुम अपने कदम को बाहर नहीं निकालोगे, सीखो जरा, इनके ससुराल के लोगों से आप लोग भी सीखिए। जैसे पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था और घर से बाहर भी निकलने की इजाज़त नहीं थी, फिर उन्होंने पढ़ाई की, आगे बढ़ा, जैसे उसके लिए तो उनके ही नक्शे कदम पे चलना ज़्यादा अच्छा है। और आज तो महिलाएं बहुत ही आगे हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में भी। स्काउट का मतलब होता है कि हम लोगों को ट्रेन किया जाता है कि कभी विपरीत स्थिति में आए तो हम अपने आप को ट्रेन होकर उस चीज़ का सामना कर पाए। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। और अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेते हैं तो वह आपके भविष्य को सुधार देगा। यह विचार जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की है। अभी हमारी उपस्थिति आप हमारे पीछे देख सकते हैं MNB मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटवा नारायणपुर में हुई है। और यहाँ हमारी उपस्थिति इसलिए हुई है कि इस विद्यालय में, इस महाविद्यालय में स्काउट के बच्चे, वो बच्चे जो आने वाले समय में, आने वाले कल को भारत का भविष्य निर्धारित करने के लिए शिक्षक बनेंगे, और वो बच्चे जो आने वाले पीढ़ी को ज्ञान देंगे। यहाँ पे उन बच्चों का जो कहा जा रहा था कि B.Ed के जो 4th सेमेस्टर के बच्चे थे, फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, उनका स्काउट का कार्यक्रम जो है यहाँ पे चल रहा है। कौतूहल बस हम यहाँ पे आए, बच्चों से विशेष लगाव है हमारा, और बच्चों का निमंत्रण भी था और बच्चों के तरफ से हमको बुलाया गया कि आप आइए और ज़रा हमारे कार्यक्रम को आप दिखाइए, ताकि यह कार्यक्रम जो है वो आने वाली पीढ़ी भी सीखे उससे कि स्काउट के कार्यक्रम होते कैसे हैं, स्काउट के कार्यक्रम में क्या क्या सिखाया जाता है, और स्काउट का कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या है। ये सारी बातें हम उन बच्चों से ही समझने की कोशिश करेंगे और उनके जो भी ट्रेनर लोग होंगे उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम बच्चों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे जो है यहाँ पे अपना जो कैंप लगाए हुए हैं, इस कैंप के पीछे का उद्देश्य क्या है और इस कैंप में क्या क्या चीज़ें इन लोगों को सिखाई गई, और यह जो प्रशिक्षण दिया गया इन लोगों को वह वास्तव में क्या लाभदायक है, और अगर लाभदायक है तो वो समाज में कैसे इन लोगों को वो ले करके जाएंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा और फिर इस कैंप के बारे में ज़रा अपने बताइएगा। मेरा नाम श्वेता कुमारी है और मैं, हमारे महाविद्यालय का नाम MNB मेमोरियल महिला महाविद्यालय नसीरपुर मठ कोटवा नारायणपुर है, और मैं इस महाविद्यालय की छात्रा हूँ, B.Ed की छात्रा हूँ, और यहाँ मैं 5 दिनों से स्काउट और गाइड की प्रशिक्षण ले रही हूँ। तो यहाँ स्काउट गाइड में हम लोगों ने ये टोली बनाई है, चूँकि स्काउट गाइड में सिखाया गया है कि गाइड मितव्ययी होते हैं, तो उसी के अनुसार हमने अपना ये टोली का नाम निर्धारित किया है और ये कैंप बनाया हुआ है मितव्ययिता का। आइए जरा इनकी टोली को भी देखा जाए, जो इनका कैंप बना हुआ है। आप लोग भी हमारे साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपने प्रवेश द्वार बनाया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप ही पहले प्रवेश करिए। चलिए अब ये बताइए, जैसे ही आप प्रवेश करती हैं तो आप लोग भी आ जाइए, इधर आ जाइए। जैसे ही आप प्रवेश करती हैं तो आपको ये महारानी पद्मावती ये लिखा हुआ है, इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ आप बताइए। महारानी पद्मावती सिंहल देश की राजकुमारी थी, और ये इनका शादी हुआ था मेवाड़ के राजा राजपूताना जो थे, ये रतन सिंह से उनका शादी हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को पराजित करके और दिल्ली पर आक्रमण करके और वो राजा वहाँ का बना था। इनकी सुंदरता को देख करके पद्मावती बहुत सुंदर थी और साहसी थी और बहुत हिम्मत वाली थी। इनकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया था, जिससे वो आक्रमण करने के लिए सोचा। पहले तो कई बार आक्रमण किया, उसके बाद उन लोगों ने आक्रमण करते करते फिर उन्होंने बहुत युद्ध किया। राजा रतन सिंह भी शहीद हो गए। उसके बाद इन्होंने अपनी
सेनाओं को, महिलाओं को अपना गठित करके और उसके बाद अपने राजमहल में ही कहा कि यहाँ भी एक युद्ध होगा, हम राजपूतानी घराने में भी एक युद्ध होगा, इस अखाड़े में भी, इस आंगन में भी एक युद्ध होगा। और उन्होंने अंतिम में ये परिणाम निकला उनका अंतिम में कि उन्होंने अपना जौहर कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण का परिचय देते हुए उन्होंने महान महिलाओं को दिखाया है कि महिला कभी कमज़ोर नहीं है। उनकी पति की शहीद भी हो गए थे रतन सिंह, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। चलिए, ये तो था आपने जो महारानी पद्मावती के नाम पे इस अपने शिविर का नाम रखा हुआ है। अध्ययन कक्ष लिखी हुई हैं, वहाँ शयन कक्ष लिखा हुआ है, पूजा गृह लिखा हुआ है और अतिथि गृह लिखा हुआ है। तो ये बताइए कि ये कैंप आप लोग लगाइएगा कहाँ, माने कहाँ आपको सिखाया गया है कि इस तरीके का कैंप कहाँ लगता है? इस तरह का कैंप वहीं हम लगा सकते हैं जहाँ भूकंप, आपातकालीन स्थिति हो या दुर्घटनाग्रस्त हो, जहाँ हमको अति आवश्यकता हो, तो वहाँ पर ये कैंप अनिवार्य रूप से लगाया जा सकता है। अस्थायी कैंप का प्रशिक्षण इनको दिया गया है कि अगर कोई अनहोनी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस प्राकृतिक आपदा के समय आप इस तरीके का एक अस्थायी निवास जो है वो अपने लिए या अपने समाज के लिए भी तैयार कर सकते हैं। एक दूसरा कैंप यहाँ लगा हुआ है और उसके बारे में भी हम समझेंगे कि आप लोगों ने जो इस तरीके का एक भव्य और दिव्य कैंप लगाया हुआ है, तो वास्तव में इसका प्रयोग कहाँ आप लोग करिएगा? क्या नाम है आपका? जी, शशि बाला कुमारी। शशि बाला कुमारी जी। तो ये जो आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, तो ये मुश्किल वक्त में, आपात स्थिति में करेंगे, मुश्किल वक्त में हम इसका उपयोग करेंगे। जब कहीं ऐसे हमें सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा तो हम अपना टेंट लगाकर, अपना शिविर बनाकर उसमें अपना घर के जैसा सारा माहौल उसमें रखेंगे। स्काउट का मतलब क्या होता है? स्काउट का मतलब होता है कि हम लोगों को ट्रेन किया जाता है कि कभी विपरीत स्थिति में आए तो हम अपने आप को ट्रेन होकर उस चीज़ का सामना कर पाए। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, स्काउट का मतलब होता है कि जब सेना अपने गुप्तचर लोगों को तैयार रखती थी ताकि ऐसे बीहड़ परिस्थितियों में, चाहे पहाड़ हो चाहे किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में वो गुप्तचर जो हैं वो सारे लोकेशन को समझते हैं और वो तुरंत सेना को इशारा करते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके का कैंप जो है वो आप लगा सकते हैं। तो ये प्रवेश द्वार है और इस कैंप का नाम रखा गया है सरोजनी नायडू टोली। अगले कैंप पे हम चलेंगे और ये वही बच्चियाँ हैं। इन्हीं में से कोई एक बच्ची जो है सुनीता विलियम्स बनेगी आने वाले कल को। कौन है आप लोगों में से हेड है? आप हैं? थोड़ा सा ये बताइए कि आपने बीएड का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया, 2 सालों का बीएड आपने कर लिया, तो अगर आपसे कहा जाए कि इन 2 वर्षों में आपने क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब हम लोग, बहुत लड़कियों को बीएड करने की भी छूट नहीं है, ग्रेजुएशन तक मिलता ही नहीं है, बीएड तो दूर की बात है। हमें मिला, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये सीखी कि मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ, अकेले भी जा सकती हूँ। यहाँ मैंने स्काउट सीखा, दोस्तों से मिली, काफ़ी कुछ मेरे को एक्सपीरियंस हुआ यहाँ आके। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि वास्तव में सच्चा छात्र वो है जो अपने अध्यापक से पूछता है। जब आप अपने बच्चों के साथ जाइएगा, ईश्वर करे हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि जब आप सेलेक्ट होइएगा एज अध्यापक, तो वहाँ पे जब बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप झलाइएगा तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं झलाऊंगी। क्यों? ये हमारा काम है। हाँ, बच्चे समाज ये वही बच्चे हैं जो आने वाले कल को भारत का भविष्य निर्धारित करेंगे। और मान लीजिए कोई बच्चा आपसे पूछ दिया, उसको आप बार बार समझा रही हैं, फिर भी वो नहीं समझ पा रहा, फिर क्या करिएगा? नहीं, हम पहले तो प्यार से समझाएंगे, फिर अपना चेंज करेंगे तरीका, जैसे बताएं कि उन लोगों को समझ में आए, वो प्यार से सीखे। ये नहीं कि हम डांट फड़का ये सब नहीं करेंगे, बट प्यार से समझाएंगे। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे टोली को। एक अगली टोली यहाँ पे है और इस टोली के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये टोली का नाम जरा आप दिखाइए, सावित्रीबाई फूले। तो सबसे पहले तो हम सावित्रीबाई फूले जी के ही बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कौन थी? सावित्री फर्स्ट टीचर ऑफ द इंडिया, और वो बहुत रिफॉर्मर भी थी, टीचर भी थी,
उन लोग की वजह से मतलब जैसे आज लड़कियां जो टीचर में हम लोग देखते हैं कि लड़कियां ही ज़्यादा टीचर्स में होती हैं, तो उनके वजह से वो स्टार्ट की थी कि लड़कियां भी शिक्षक बन सकती हैं। उनकी 9 साल में शादी हो गई थी, फिर भी उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, उनको स्टार्टिंग में पढ़ना लिखना वही सिखाए थे। उसके बाद वो आगे चल के सोसाइटी में अलग अलग जगह स्कूल का, जैसे हम लोग के सोसाइटी में सिर्फ लड़कों के लिए स्कूल था, पर लेकिन उनके वजह से लड़कियों के लिए भी स्कूल आया। और पढ़ाई के बाद लड़कियां क्या की हम लोग सबको दिख रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए कि उनको कहा भी जाता है कि शी वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया, और तेलंगाना में उनको बहुत रेवर किया जाता है, बहुत उनका रिस्पेक्ट है। तो वहाँ पे 3 नवंबर को टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे उनके याद में मनाया जाता है। और जैसे हम लोग की टोली की नाम है सावित्रीबाई फुले, तो उनको नेचर से बहुत प्यार था और वो बहुत सादा, मतलब सिंपल थिंकिंग और हाई लिविंग में रहती थी। इसलिए हम लोग की देखिए, हम लोग की टोली बहुत सिंपल और साधारण है। हम लोग विचार बदलने में वो रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ताम झाम और ये सब इतना मतलब सोशल हम लोग नहीं है, हम लोग उनके जैसे हैं कि हम लोग काम करना चाहते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो हम लोग का एक्शन है वही हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है सावित्री भाई, तो देखिए वैसे ही बनाए। जैसे वो सिंपल सादा थी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती थी, तो हम लोग भी वैसे उनके ही आइडियल्स पे हम लोग चल रहे हैं। सिंपल सादा और उच्च विचार, यही हम लोग का सोच है। वास्तव में सिंपल सादा और उच्च विचार सावित्रीबाई फुले के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू। और हमारे तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। भविष्य में आप लोग सफल होइए। और अभी तो हम पूछ ही रहे थे कि सावित्रीबाई फुले के बारे में ज़रा बताइए, तब तक आप देखिए ये कौन है और किस रूप में आई हुई हैं, इनके मुंह से हम लोग खुद समझने की कोशिश करेंगे। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 में हुई थी। वो पढ़ाई के लिए जो रिफॉर्मर थे उसके लिए बहुत आगे बढ़ी, पहली शिक्षिका थी जैसे हम बोलते हैं सावित्रीबाई फुले, और उन्होंने महिलाओं के लिए पढ़ाई और समाज में बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। आपने बीएड का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। हाँ। जब आप समाज में जाइएगा तो सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर ही चलिएगा या अपना कोई आदर्श नया गढ़िएगा? सावित्रीबाई फुले के आदर्श पे ही चलूँगी कि वो पढ़ाई के लिए जो रिफॉर्मर की थी, जो उन्होंने नए नए चीज़ लाए थे। जैसे पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था और घर से बाहर भी निकलने की इजाज़त नहीं थी, फिर उन्होंने पढ़ाई की, आगे बढ़ा जैसे, उसके लिए तो उनके ही नक्शे कदम पे चलना ज़्यादा अच्छा है। और आज तो महिलाएं बहुत ही आगे हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में भी। महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं। एक अपने ही भारतीय मूल की नारी सुनीता विलियम्स, जो गई थी कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन महीनों उस अंतरिक्ष में ऐसे जगह पे रही जहां उसको पता था कि अब हम शायद वापस धरती पे नहीं जा पाएंगे। तो आपके अंदर भी उतना हिम्मत है? उतनी हिम्मत तो नहीं, लेकिन ज़रूर करूँगी कि अंतरिक्ष में जाऊँ। चलिए, हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग आने वाले कल में भारत का भविष्य निर्धारित करिए। वह ये बच्चे हैं जो आने वाले कल के समय उन नटखट बच्चों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। ये ज़रा बताइए। नहीं वो ठीक है। ये आपका अतिथि कक्ष है और वो अध्ययन कक्ष है। और ये सोच आप लोगों के मन में कैसे आया कि यहाँ पे अध्ययन कक्ष बनाया जाए, वहाँ शयन कक्ष बनाया जाए? ये विचार कैसे आया? सर ये विचार आया जैसा कि सर हम लोग को गाइड कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए कि कैसे कैंप बनाना है, कैसे जो जितना अरेंजमेंट करना है वो सर हम लोग को गाइड कर करके बताते रहते हैं। और वो भी करना है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार, दिशा के अनुसार कि कैसे हमारा हिंदू धर्म जो है वो बहुत वास्तुशास्त्र को थोड़ा ज़्यादा ही मानता है। तो इसके अकॉर्डिंग कि क्या कहाँ पे रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना देख के जहाँ तक हम लोग समझ पाए उसके अकॉर्डिंग हम लोग जितना अरेंजमेंट कर पाए उतना किए हैं। ये आप क्या कह रही थी? पहले ये बताइए, परिचय बताइए आप लोग कि आप लोगों ने जो अभी कोर्स पूरा किया है तो नहीं बीएड वाला, उस कोर्स के बारे में बताइए कि जो 2 सालों में आप लोग अध्ययन की होंगी, तो उसका समाज में आप लोग उपयोग कैसे करिएगा? सर हम लोग समाज में यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। बीएड के दौरान हम लोग माइक्रो टीचिंग भी किए हैं, बच्चों के बीच में जाने का हमें मौका मिला है। और हम लोग बीएड करने से ही पता चला कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से हम लोग पढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों में जा करके हम लोग पढ़ाने का कोशिश किए हैं। तो ये सब हम लोग को बीएड के दौरान ही पता चला है। कहाँ से आप आई हैं?
सर हम तो मेरा यूपी में मायके है और ससुराल बिहार में है, तो शादी हम हो दोनों गई। जगह से बिलोंग करते हैं। शादी हो गई है। जी सर। तो शादी के बावजूद जी बहुत सारी परेशानियां आती होंगी, जी, जी। कैसे मैनेज करती हैं? सर हो जाता है, परिवार अच्छा है तो सब कुछ हो जाता है, साथ में मतलब वो लोग सहयोग देते हैं तो सब हो जाता है। कहीं ये तो नहीं ना कहा जाता है कि बेटी है अब बाहर कैसे नहीं जाएगी? नहीं, हमारे यहाँ कुछ रोक नहीं है, आप जो पढ़ना चाहें जैसे करना चाहें सब छूट है आपको। ये है अपना बदलता हुआ भारत है, और इस बेटी को इसके ससुराल के लोगों ने कहा कि आपको जो पढ़ाई करना है पढ़ाई करिए। ये एक लाइन जो है उनके लिए मैं टैग करना चाहूँगा यहाँ पे, कि वो ससुराल के लोग जो ये कहते हैं कि तुम अपने कदम को बाहर नहीं निकालोगे, सीखो ज़रा, इनके ससुराल के लोगों से आप लोग भी सीखिए और देखिए कि अगर ये बेटी जब आगे पढ़ेगी तो ससुराल की भी दशा को सुधारेगी। इस कैंप के सामने देखिए एक गेटअप है, एक लड़की खड़ी हैं, इनका जो ये रूप है, इस रूप के बारे में ज़रा हम समझेंगे कि आपने ये कौन सा गेटअप जो है वो लिया हुआ है। जी, ये रूप रानी अवंतीबाई का है। अवंतीबाई लोधी जो कि रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य से शादी की थी, जो कि थोड़े कमज़ोर शारीरिक रूप से होने के कारण उनकी मृत्यु पहले हो गई थी। जब वो विधवा हो गई तो उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ उनके गद्दी पे आक्रमण करना चाहे और वो अपनी बचाव में उतरी, और पहली ये वीरांगना थी जो कि महिला वीरांगना जो कि शहीद हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने से, लड़ते लड़ते। क्यों महारानी और वीरांगना का रूप आपने ले क्योंकि लिया? ये वीरांगना का ही लेना था, वीरांगना का ही, कोई एक वीरांगना को ही। हमारे जो टीचर है वो बोले कि कोई भी महिला वीरांगना को अपने आदर्श के रूप में लो, जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी को तो अच्छा, कोशिश की है। तो ये हमारी प्रस्तुति थी, हमारा कोशिश था, हमारा प्रयास था कि उन बच्चियों को सपोर्ट किया जाए, उन बच्चियों को दिखाया जाए